हेलो एवरीवन, दिस इज सुबोध कुमार सिंह। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मांग की लोच की सीरीज में आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम आप सबों के समक्ष उपस्थित हैं। आज का क्वेश्चन है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिल्कुल ही सामान्य क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन के ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे तो ये अक्सर आपको मिलेगा पूछा हुआ, और ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मांग की लोच की श्रेणियाँ। मांग की लोच की जो श्रेणियाँ थी उसमें मैंने 5 श्रेणियाँ बताया था आप लोगों को, अधिक लोचदार, कम लोचदार, सम लोचदार, पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। ये जो मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ हैं, अधिक लोचदार, आप अधिक लोचदार में क्या देखे थे? कीमत में परिवर्तन की तुलना में यदि मांग में परिवर्तन अधिक हो तो मांग क्या हो जाता है? अधिक लोचदार हो जाता है। कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन यदि अधिक हो जाए तो मांग क्या होता है? अधिक लोचदार होता है। यानी जैसे कीमत में 10% का परिवर्तन, मांग में 15% का परिवर्तन हो जाए तो यानी कीमत की तुलना में मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, तो ये अधिक लोचदार है। ठीक उसी प्रकार से कम लोचदार में कीमत में यदि 10% का परिवर्तन हो तो मांग में 10% से कम परिवर्तन हो, 8 हो या 7 हो, तो ये कम लोचदार हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कुछ तो कारण होगा अधिक लोचदार होने का या कम लोचदार होने का। तो वो कौन कौन से कारण हैं? किस कारण से कोई वस्तु का मांग अधिक लोचदार होता है और किस कारण से किसी वस्तु का कम लोचदार होता है? किस कारण से वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में परिवर्तन नहीं होता है? तो इनके पीछे कुछ तो वजह होगा। उन्हीं वजहों का, उन्हीं कारकों का, उन्हीं फैक्टर्स का आज के क्वेश्चन में हम आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक तरह से पूरे मांग की लोच का इसमें निचोड़ आएगा। आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो मांग की लोच को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से कारक हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करता है। मैंने पहला कारक लिया है वस्तु की प्रकृति। पहला कारण क्या लिया है? वस्तु की प्रकृति। ये जो कारण है, ये जो कारक है वो मांग की लोच को प्रभावित करेगा। इंग्लिश में नेचर ऑफ गुड्स। वस्तु की प्रकृति 3 प्रकार के होते हैं, आवश्यक, आरामदायक और विलासिता वस्तु। देखिए, आवश्यक, आरामदायक और विलासिता। इंग्लिश में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, नेसेसरीज गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स और लग्जरी गुड्स। ये जो 3 कारण हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले, ध्यान देंगे। हालांकि ये तो वस्तु की प्रकृति में ही ये तीनों पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये वस्तु की प्रकृति को हम एक कारक के रूप में लेके चलेंगे और इसके अंदर ये तीनों वस्तु जो है, इन तीनों वस्तुओं के साथ मांग की लोच अलग अलग होगी। जो आवश्यक वस्तु है, इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि वो ऐसे वस्तु जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और ऐसे वस्तु के बिना हम लोग का काम नहीं चल सकता है। तो जब किसी वस्तु के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है तो उसकी कीमतें बढ़ जाए या घट जाए, उसके मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के समय में मोबाइल फ़ोन को तो ले लीजिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको लॉकडाउन में देखिएगा 1000, 1500 अधिक कीमत होने पर भी आप लोग खरीदे, मांग कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के लिए आवश्यक हो गया है। तो जो आवश्यक हो जाता है उसकी कीमतें बढ़ भी जाती है तो मांग कम नहीं हो पाता, और होता भी है तो बहुत कम होता है। यानी कीमत में ज़्यादा परिवर्तन और मांग में बहुत कम परिवर्तन होगा। तो ऐसे वस्तु का मांग अधिक लोचदार होगा? नहीं होगा। ऐसे वस्तु का मांग क्या होगा? कम लोचदार होगा। तो मैंने क्या लिखा? आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, दाल, ये सब लिए हैं कि मांग प्रायः बेलोचदार होती है। बेलोचदार को आप कम लोचदार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम जब नमक ले लेंगे, दवाई ले लेंगे तो वो अति आवश्यक हो गया तो पूर्णतः बेलोचदार होता है। लेकिन कभी कभी बुक वगैरह में क्या करता है, और क्वेश्चन भी ऐसा होता है कि अति आवश्यक का ऑप्शन ही नहीं रहने देता है। तो जो हम अति आवश्यक में आपको बार बार बता रहे हैं, जो पूर्णतः बेलोचदार जिसका मांग होता है ED = 0, जिसमें बताए थे कि कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में परिवर्तन ना हो, तो उसको आवश्यक के कैटेगरी में ही ले आता है और कम लोचदार नहीं लिख करके वहां पर क्या लिखता है? बेलोचदार लिखता है।
ठीक है, ये तो थोड़ा सा समझने की बात है कि कोई व्यक्ति है, हम ही को एग्जाम्पल में ले लीजिए, आप हमको देख करके आप कोई होगा श्यामला भी कह सकता है, कोई है काला भी कह सकता है, लेकिन यही दो कह सकता है। तो उसी प्रकार या तो बेलोजदार कहेगा या पूर्णतः बेलोजदार कहेगा, इसको अधिक लोजदार नहीं कह सकता है। जैसे हमको श्यामला या काला कह सकता है, गोरा नहीं कह सकता है, ये संभव नहीं है। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज है, नहीं, कौन कौन, बेलोजदार और पूर्णतः बेलोजदार। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, तो फिर इस पर हम लाइव जब आएंगे तो हम क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिकली ला करके बोर्ड पर दिखा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसको क्लियर करने में। तो जो आवश्यक वस्तु है उसकी कीमतें बढ़े या घटे, मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे वस्तुओं की मांग क्या होगी, बेलोजदार होगी, लिख दिए हैं, क्योंकि ऐसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ने या घटने का इसके मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए क्या हो गया, बेलोजदार हो गया। ध्यान देंगे इस वर्ड पर, बेलोजदार हुआ। फिर लिए आरामदायक वस्तु, ये आराम के लिए, ये आवश्यक नहीं है, यानी कि परिस्थिति अगर अनुकूल हुआ, कीमत कम रही तो हम इसको लेंगे, नहीं कीमत कम है तो नहीं लेंगे। जैसे कीमत में चेंजिंग आएगा उसी हिसाब से हम अपने डिमांड में भी चेंजिंग लाएंगे, यानी मांग में चेंजिंग लाएंगे। तो आरामदायक वस्तु जैसे कुर्सी, पंखा, बाइक, ये सब ऐसा है जिसकी मांग साधारण लोचदार होता है। साधारण लोचदार का मतलब यहाँ पर हो रहा है न ज्यादा न कम, एक तरह से सम लोचदार इसको आप कह सकते हैं। लिखे भी हैं ED = 1, न ज्यादा न कम। और ऐसे भी आराम होगा, कोई ऐसे जहां तहां बैठता है, कुर्सी पर बैठ करके काम करेगा तो थोड़ा आपको भी कुर्सी मिल जाता है, आप बेड पर बैठ करके पढ़ते हो या नीचे बैठ करके पढ़ते हो, कुर्सी मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा, थोड़ा आराम तो होता है उसमें पढ़ाई करने में। पंखा लगा हुआ है और थोड़ा आराम हो जाएगा। बाइक से आना जाना हो तो आराम हो जाएगा, जो पैदल आते जाते हैं उसमें दिक्कतें होती है, लेकिन बाइक मिल जाए तो ये आरामदायक हो जाएगा। तो इन सबों का मांग क्या होगा, साधारण लोचदार होगा, न ज्यादा न कम। हाँ, एक चीज आपको हम बता दें, जिस आदमी के लिए पहले से जो आदमी बाइक यूज कर रहा है तो अब वो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो उसके लिए आराम होगा कब, यदि वो बाइक से कार में आ जाए तब। खैर वो अलग है, उस पर विशेष डिस्कस करने का होता है, यहाँ तो वीडियो का साइज भी देख करके बात करना होगा, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। विलासिता वस्तु इसमें लिए हैं सोफा सेट, AC, लग्जरी, यानी इससे थोड़ा सा बढ़ गए। कुर्सी है, कुर्सी से ज्यादा आराम किस में होगा, सोफा सेट में। पंखा है, पंखा से ज्यादा आराम किस में होगा, AC में। बाइक है, बाइक से ज्यादा आराम किस में होगा, लग्जरी कार में। तो ये सब चीज है जो कि आप क्या कह सकते हैं, लग्जरियस आइटम में आ गया, विलासिता वस्तु में आ गया। ऐसो आराम वाला जो इसका देखिएगा एकदम आलीशान घर होता है, बहुत पैसा कमाने वाला होता है, उन सब के घर में ये सब ही मिलता है। साधारण लोग के घर में ये सब जल्दी मिलता नहीं है। तो ऐसे वस्तुओं की कीमतें अगर कम होगी तो जो आदमी आज तक इन सब चीज़ों का यूज नहीं कर रहा है तो वो भी खरीदेगा, यानी मांग बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है कीमत घटने पर। इसलिए इसमें हम कहते हैं कि इसका मांग क्या होता है, अधिक लोचदार होता है। अभी कीमत बढ़ा अब हुआ है, ज़्यादा है, इसलिए इसका मांग लोग नहीं कर रहे हैं, यानी कीमत बढ़ने का मांग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है, यानी कि लोग मांग कर ही नहीं रहे हैं एक तरह से। इसी का इंग्लिश इधर देख लेते हैं, ध्यान देंगे। इसका इंग्लिश में नेचर ऑफ गुड्स, ये तो हो जाएगा वस्तु प्रकृति। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। क्या क्या लिखे हैं, नेसेसरीज गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स और लग्जरियस गुड्स। नेसेसरी गुड्स, डिमांड ऑफ सच टाइप्स ऑफ गुड्स यानी राइस, व्हीट, पल्सेस etc आर इनइलास्टिक। इसका इनइलास्टिक डिमांड होता है, यानी कि प्राइस चेंजिंग का इसके डिमांड पर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। लेस इलास्टिक भी हम लिख के चल सकते थे, बिकॉज चेंज इन प्राइस डज नॉट क्रिएट एनी स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ सच टाइप्स ऑफ गुड्स। ये हो गया। बी में लिए हैं कंफर्टेबल गुड्स, यानी आरामदायक वस्तु का। डिमांड ऑफ कंफर्टेबल गुड्स जिसमें चेयर, कूलर नहीं लिख करके, चूंकि किसी किसी के लिए कूलर ही हो जाता है, इसमें विलासिता में आ जाएगा, लग्जरियस आइटम में आ जाएगा, ये वाला में आ जाएगा। इसलिए हम कूलर को हटा करके यहाँ पर फैन ही कर देते हैं। क्या कर दिए, फैन। तो ये चेयर, फैन, बाइक, ये सब का डिमांड जो होगा मॉडरेट इलास्टिक होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा। क्लियर। क्योंकि देखो जो फैन भी यूज नहीं कर रहा था उसको दिक्कतें हो रही थी, फैन मिल गया तो उसको आराम होगा। और फैन से जस्ट वो जंप करके अगर कूलर में आ जाए तो कूलर उसके लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से विलासिता वस्तु हो जाएगा, लग्जरियस आइटम में आ जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी फैन चला रहा है, तो आप फैन से अगर वो
कूलर में आ जाए तो आराम होगा, और एसी में जाएगा तो उसके लिए एसी लग्जरियस हो जाएगा। तो ये तो होता है सिचुएशन टू सिचुएशन और पीपुल टू पीपुल, ये वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लग्जरियस गुड्स में लिखें डिमांड ऑफ लग्जरियस गुड्स, यही चेयर से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, सोफा सेट आ गए, बाइक से थोड़ा आगे बढ़ गए, लग्जरी कार आ गए, फैन से आगे चले जाएंगे, एयर कंडीशनर हो जाएगा। तो कहिएगा फैन के बाद आप कूलर भी ले सकते हैं इस सिचुएशन में। तो इन सबों का डिमांड क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है, क्योंकि कीमत घटेगा तो मांग बढ़ जाएगा। जैसे देखिए अभी आप लोग फैन यूज करते हैं और एयर कंडीशनर में जनरली जो है सो 40,000 के आसपास पड़ जाता है, लेकिन वो एयर कंडीशनर अगर 40,000 के जगह पर 10,000 रुपया हो जाए, देख लीजिएगा इसका कितना प्रतिशत कीमत घटा है। मांग देखिएगा, ये तो 4 गुना कीमत घटा है, मांग हो सकता है 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? तो किसी मोहल्ले में देख लीजिएगा एक एयर कंडीशनर था किसी के घर में, और मानते हैं 100 फैमिली था, तो वो जब 40,000 से 10,000 जब हो जाएगा, तो एक जो फैमिली में वो एयर कंडीशनर था तो हो सकता है 20 फैमिली में लग जाए, तो 20 गुना बढ़ गया ना। कीमत तो 4 गुना घटा, अब मांग इसका 20 गुना बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि कीमत घटेगा तो इसके मांग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये मोर इलास्टिक होगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अस्थानापन्न वस्तु, है ना। ये तो हो गया मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक हो गया वस्तु की प्रकृति। अब हम बात कर रहे हैं किसका, अस्थानापन्न वस्तु का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। इसमें क्या है, अस्थानापन्न वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनके अस्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध हो। हालांकि देखिएगा अस्थानापन्न वस्तु को ही प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। हिंदी में भी कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप प्रतिस्थापन पीछे भी कई बार सुने हैं, देखे हैं, और यहाँ पर अस्थानापन्न हो गया, तो कोई अंतर नहीं है, अस्थानापन्न और प्रतिस्थापन एक ही है। तो वैसी वस्तुएं जिनके अस्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होता है उसकी मांग प्रायः अधिक लोचदार होती है। जिन जिन वस्तुओं के अस्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध होंगे उनकी मांग क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। अस्थानापन्न को एक बार फिर से समझिए, वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर होता है, जैसे चाय की जगह पर कॉफी, कॉफी की जगह पर चाय। आप मोबाइल में भी ले सकते हैं, जैसे मोबाइल में ही आप लीजिए वीवो ले लीजिए, ओप्पो ले लीजिए, रियलमी ले लीजिए, ये सब क्या है, एक दूसरे के प्रतिस्थापन है। सैमसंग को भी ले सकते हैं। तो आप देखिएगा किसी एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो कस्टमर उसको छोड़ करके दूसरे फ़ोन को ले लेता है, यानी जिसका कीमत बढ़ा उसके मांग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ गया, मांग उसका बहुत अधिक घट गया। क्यों? क्योंकि दूसरा फ़ोन अवेलेबल है, दूसरे कंपनी का फ़ोन अवेलेबल है, यानी प्रतिस्थापन अवेलेबल है। नहीं रहता तब तो 1,000-2,000 बढ़ भी जाता, तो जिसको लेना है उसी को लेना पड़ेगा, यानी कीमत बढ़ने से मांग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिसके प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध होते हैं उसकी मांग क्या होती है, अधिक लोचदार होती है, और जिसके प्रतिस्थापन नहीं होते हैं उसकी मांग बेलोचदार होती है। हम लोग मार्केट चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एकाधिकारी बाजार यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मांग अधिक लोचदार क्यों होता है, और मोनोपोली मार्केट में यानी एकाधिकार बाजार में मांग बेलोचदार क्यों होता है। तो उसके पीछे हम रीजन यही बताएंगे कि एकाधिकारी बाजार जो होगा उसमें प्रतिस्थापन होगा, इसलिए उसमें अधिक लोचदार होगा, और एकाधिकार बाजार में प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होता है, इसलिए उसका मांग क्या होता है, बेलोचदार होता है। तो वहाँ पर भी ये काम करता है। इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोज गुड्स विच हैव सब्स्टिट्यूट गुड्स इन मार्केट आर मोर इलास्टिक। जिसके भी सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में होंगे वो इलास्टिक होंगे, मोर इलास्टिक होंगे। ईडी ग्रेटर देन 1 यानी एग्जाम्पल में दे दिए हैं टी एंड कॉफी। तो आप लोग का 2 पॉइंट हो गया है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो 2 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो चुका था। अब तीसरे पॉइंट पर हम आ गए हैं, जिसका यहां पर मेंशन है वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग, इंग्लिश में अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स। जिन वस्तुओं का वैकल्पिक प्रयोग होता है, वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है कि एक ही वस्तु है उसका कई प्रयोग होना। जैसे दूध का प्रयोग, दूध का हम प्रयोग घी बनाने के लिए या दही तैयार करने के लिए या मक्खन तैयार करने के लिए या उससे तरह तरह की मिठाई बनाने के लिए हम उसका कई प्रयोग करते हैं।
अब वैसी स्थिति में क्या होता है कि यदि दूध सस्ता हो जाएगा तो लोग दूध का डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर देगा और उससे तरह तरह के आइटम तैयार करने लगेंगे। तो दूध की कीमत घटने से दूध का मांग बहुत अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए दूध का मांग क्या होगा, अधिक लोचदार होगा। और इसमें हम मेंशन क्या कर रहे हैं कि दूध का वैकल्पिक प्रयोग संभव है, इसलिए इसका मांग अधिक लोचदार है। तो एक पॉइंट हो गया वैकल्पिक प्रयोग, यानी जिन वस्तुओं का वैकल्पिक प्रयोग होता है उनकी मांग क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। कोई दिक्कत? इंग्लिश में अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स, दोज गुड्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज आर मोर इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, कोल, कोयला को भी ले सकते हैं, उसका भी कई प्रयोग होता है। सस्ता होगा तो लोग घरेलू ईंधन के लिए यूज करते ही हैं, साथ ही साथ वो जो गांव सब में आयरन करते हैं तो कोयला से का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावे ईंट का जो भट्ठा होता है तो उसमें बहुत सारा इसका प्रयोग है, और ऊपर लेवल पर तो इससे बिजली का भी उत्पादन होता है। ट्रेनें भी बहुत जगह चलती थी, हालांकि उसको अब कम कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ ऐसे हैं जिसके वैकल्पिक प्रयोग है, इसलिए कीमत घटेगा तो इसका मांग बहुत अधिक बढ़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, उपभोग का स्थगन। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसको हम अपने हिसाब से उसको हम टाल भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जाड़े में हम लोग को ऊनी वस्त्र की ज़रूरत होती है, स्वेटर वगैरह। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से 2 ठो ऊनी वस्त्र अवेलेबल है, फिर भी बाजार गए और कोई ऊनी वस्त्र पसंद आ गया, अच्छा लगा, उसका रेट पूछे, यदि रेट अधिक बता दिया तो हम फिर क्या करेंगे, उस वस्तु का मांग टाल देंगे। हाँ चलो अभी सस्ता होगा तो देखा जाएगा। तब इंतज़ार करते हैं कि जब सीजन ऑफ होने लगेगा तो उस समय थोड़ा 30% 40% का डिस्काउंट आ जाएगा तो उस समय लेंगे। तो ये दिमाग में आ गया, उसको हम टाल दिए कुछ समय के लिए। और वहीं पर अगर मानते हैं आपके पास ऑलरेडी 2-3 ठो ऊनी वस्त्र अवेलेबल है, स्वेटर वगैरह है, जैकेट वगैरह है, इसके बावजूद भी मार्केट गए और आपको कोई स्वेटर जैकेट आपको पसंद आ गया और उसका रेट पूछे और वो सस्ता भी बता देता है तो आप ले लेंगे उसका, लेकिन महंगा बताएगा तो आप फिर क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। तो कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसको हम टाल सकते हैं कुछ समय के लिए, तो वैसे वस्तु का मांग क्या होगा, अधिक लोचदार होगा। लिखिए, जैसे यहाँ देखिए उपभोग का स्थगन, यदि किसी वस्तु का उपभोग कुछ समय के लिए टाला या स्थगित किया जा सकता हो तो उसकी मांग क्या होती है, अधिक लोचदार होती है। और इधर पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, इफ कंजप्शन ऑफ एनी गुड्स कैन बी पोस्टपोन्ड। किसी भी गुड्स का कंजप्शन यदि आप पोस्टपोन कर सकते हैं फॉर सम टाइम्स, देन डिमांड ऑफ सच गुड्स विल बी मोर इलास्टिक। यानी कि किसी भी गुड्स के कंजप्शन को यानी उपभोग को यानी उसके इस्तेमाल को हम कुछ समय तक रोक कर रख सकते हैं तो वैसे वस्तु का मांग अधिक लोचदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आय स्तर, इनकम लेवल। आय स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। आप देखिएगा जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा अधिक होता है, कीमत बढ़ने या घटने का उनके द्वारा किए गए मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लेते हैं अब मटन उसको खाने का मन है, कोई पैसा वाला करोड़पति है, लाखों रुपया रोज कमाता है, या लाखों रुपया छोड़ दीजिए रोज नहीं कमाए, महीनों में अगर 2-4-5 लाख रुपया कमाता है तो वो ऐसे आदमी को अगर मटन है, चिकन है या और भी कोई आइटम पहनने का हो, कोई भी आइटम की बात कर रहे हैं, मन कर जाएगा। और यदि उसका कीमत कुछ बढ़ा हुआ अगर मार्केट में रहे तो भी वो अपने प्लान को कैंसिल नहीं करेगा, खरीद लेगा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे वैसे लोग तो और जानबूझ करके वही चीज़ को खरीदता है जो महंगा है। सब्जी वगैरह में आप देखिएगा, वो सहजन वाला जो सीटी वगैरह होता है वो हुआ, उसका फूल वगैरह हुआ, या कटहल का जो छोटा छोटा जो मोची जिसको कहते हैं, वो जब स्टार्टिंग में अधिक महंगा होता है तो अमीर लोग उसी को खरीदता है, गरीब लोग उसका मांग नहीं करते हैं। गरीब लोग वेट एंड वॉच में रहते हैं, जब बड़ा होता है, सस्ता होता है तो उसको खरीदते हैं। तो अमीर लोग जानबूझ करके अधिक कीमत पर ही चीज़ें खरीदते हैं। हाँ, कुछ ऐसे आइटम है जिसका कीमत अधिक हो जाता है तो वो भी मांग कम करते हैं, लेकिन जिस अनुपात में कीमत अधिक हुआ उस अनुपात में मांग नहीं कम करते हैं, इसलिए उनके लिए मांग क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, ईडी लेस देन 1 हो जाता है। लेकिन गरीब है, सस्ता मिला ज़्यादा खरीद लेगा, महंगा मिलेगा प्रणाम कर लेगा। यानी कीमत के अनुसार ही वो अपने मांग को तय करता है। कौन? गरीब लोग। ठीक है, तो गरीब के लिए मांग अधिक लोचदार, अमीर के लिए कम लोचदार।
इधर भी आ जाएंगे इनकम लेवल। इनकम लेवल ऑल्सो इफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर रिच पीपुल आर इन इलास्टिक एंड फॉर पुअर पीपुल इलास्टिक। जो रिच पीपुल होते हैं उसके लिए क्या होता है, इन इलास्टिक यानी कि कम लोचदार या बेलोचदार कहिए, और जो पुअर होगा उसके लिए मोर इलास्टिक यानी अधिक लोचदार होगा। तो 5 पॉइंट काफ़ी है एग्जामिनेशन में। ये 3 नंबर या 4 नंबर का पूछता है तो 3 नंबर का पूछेगा 3 पॉइंट लिख करके एक्सप्लेन करेंगे, 4 नंबर का पूछेगा 4 पॉइंट लिख करके एक्सप्लेन करेंगे। हम तो यहाँ पर 5 पॉइंट दे दिए, और एग्जामिनेशन में 6 नंबर में जल्दी पूछता नहीं है, 3 नंबर या 4 नंबर में पूछता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के ख्याल से आप जानिए, चूँकि कभी कभी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स विच अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कौन से ऐसे तत्व हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, और 4 ऑप्शन रहेगा। तो आप मान लेते हैं यही 3 4 5 ठो किए और इसमें से इधर वाला पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि कौन कौन से मांग की लोच को प्रभावित करता है, और उसको समझना भी है। तो इसको हम समझा देते हैं। जैसे एक पॉइंट लिए हैं स्वभाव एवं आदत। अब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आदत लग गई ना, किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ की क्या हो गई, आदत लग गई। तो अब देखिएगा, जिसको जिस चीज़ की आदत लग जाती है तो उसकी कीमत बढ़ भी जाए तो वो खरीदेगा, घट भी जाए तो भी खरीदेगा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी को शराब पीने की आदत हो जाती है, किसी को गांजा पीने की आदत हो जाती है, तो वैसे लोग उसके आदी हो चुके हैं, हैबिचुएटेड हो गए हैं, तो वैसे व्यक्ति पर कीमत उस चीज़ का बढ़ने या घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उसका मांग क्या होगा, बेलोचदार होगा। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसका ऑब्जेक्टिव जब देंगे, हो सकता है कि कभी कभी लाइव में ही आकर के आपको ऑब्जेक्टिव दें और आप लोग उस समय इसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इधर हैबिट, स्वभाव एवं आदत को लिख दिए हैं, नेचर एंड हैबिट समझ ही गए होंगे। समय अवधि, समय अवधि कैसे मांग की लोच को प्रभावित करता है, टाइम पीरियड को, इसको ऐसे समझिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, हमारे जैसे आदमी कोई ले लीजिए, हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है खरीद रहे हैं, अब मान लेते हैं इन चीज़ों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाए, जो हम खरीदते आ रहे हैं, तो कीमत बढ़ गया है, तो अचानक अगर उसका हम मांग कम कर लेंगे तो हमको जो जानने समझने वाले हैं या फैमिली में जो बच्चे वगैरह हैं, तो वो अन्य सदस्य इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हाँ अचानक मैंने क्यों, मेरे बारे में कि मैंने क्यों उसका मांग कम कर दिया है। तो कीमत बढ़ भी जाता है तो हम उसको खरीदते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, धीरे धीरे करके उन चीज़ों से दूरी बनाने लगते हैं और उसका मांग कम कर देते हैं। यानी कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड में किसी चीज़ का कीमत बढ़ेगा या घटेगा तो विशेष मांग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय में हम उस हिसाब से अपने हैबिट को, अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टाइम में क्या होता है, कम लोचदार होता है, और लॉन्ग टाइम में क्या होता है, अधिक लोचदार होता है। इसके अलावे कीमत स्तर, जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज़ का कीमत थोड़ा सा घटता बढ़ता है तो उसके हिसाब से मांग पर प्रभाव भी दिख जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आम 50 रुपये किलो है और कोई 2 kg खरीदता है, ठीक है, 50 रुपये से घटकर उसका रेट मान लेते हैं कि 30 रुपया हो जाए तो 4 किलो 5 किलो भी ले लेगा। लेकिन 10 रुपया हो जाए तो कुछ और बढ़ा देगा, लेकिन 10 से 5 हो जाए, 4 हो जाए तो कितना मांग बढ़ा सकता है। यानी कि बहुत अधिक कीमत घटने पर नीचे जैसे जैसे चले जाएंगे तो वैसे वैसे उतना मांग पर प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा सा कीमत घटने बढ़ने का मांग पर आपको ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। बहुत ज़्यादा कीमत घटने बढ़ने का मांग पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा व्यय की राशि, अब देखिए कोई चीज़ ऐसा होता है जिस पर अपने, मतलब कि हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं ना, अब इसे एक सुई की ज़रूरत पड़ जाए, सुई भी खरीदते हैं, और एक मान लेते हैं गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तो गाड़ी पर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो खर्च होगा इनकम का, यानी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होने वाला है, लाखों रुपया हो जाएगा। और सुई पर क्या होगा, 8 आना 1 टका खर्चा होगा। तो मान लेते हैं कोई चीज़ 8 आना वाला चीज़ है, सुई को ही ले रहे हैं, तो 8 आना का है, तो वो अगर उसका डबल रेट भी हो जाता है, 1 रुपया भी हो जाता है, तो भी उसके मांग को कम नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना लेंगे, अपने प्लानिंग को कैंसिल नहीं करेंगे, जबकि रेट डबल हो गया है फिर भी खरीदे। लेकिन कार ले लीजिए,
उस पर 5 लाख खर्च होने वाला है और वही कार का दाम 10 लाख रुपया हो जाए, उसका भी डबल कर दीजिएगा, उसको प्रणाम कर लीजिएगा, यानी उसका मांग कम कर दीजिएगा। तो जिस पर अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय होता है, खर्च होता है, उसकी मांग क्या होती है? अधिक लोचदार होती है। और जिस पर इनकम का बहुत छोटा सा हिस्सा खर्च होता है, जैसे माचिस पर या सुई पर बहुत कम 8 टका 2 टका खर्चा होता है, तो वैसे चीज़ का कीमत 20%, 25%, 50% ऊपर नीचे भी होता है तो भी मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, जिन वस्तुओं पर कम व्यय होता है उसकी मांग बेलोचदार होती है, और जिन पर अधिक व्यय होता है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। ये हो गया आपका क्लियर, प्राइस लेवल भी क्लियर हो गया, एक्सपेंडिचर अमाउंट भी क्लियर हो गया। और एक पॉइंट रह गया है संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको एक चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ साथ कई चीज़ों को खरीदना पड़ता है। एक तरह से ये पूरक वस्तु हो गया। तो पूरक वस्तु में भी क्या होता है कि एक चीज़ का कीमत घटा या बढ़ा, मान लो बढ़ ही गया, तो एक चीज़ का कीमत बढ़ा, दूसरे चीज़ का कीमत यदि वही है तो एक चीज़ की कीमत बढ़ने का भी उसके मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का है तो बॉल है, बैट है, ग्लव्स है, बहुत सारा आइटम होता है। तो मान लेते हैं एक आइटम का रेट बढ़ गया, बॉल महंगा हो गया, तो बॉल महंगा होने के कारण हम क्या करेंगे, बॉल नहीं खरीदेंगे तो फिर बैट का भी तो ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल हम सब चीज़ देखते हैं, कोई एक चीज़ महंगा भी होता है तो उसका प्रभाव बाकी चीज़ों के मांग पर भी नहीं पड़ता है और उस चीज़ के मांग पर भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अकेले नहीं है, उसके साथ साथ और भी वस्तु है। तो जितने भी संयुक्त मांग वाले या पूरक वस्तु होते हैं तो उन वस्तुओं के मांग क्या होंगे, बेलोचदार होंगे। कीमत बढ़ेगा भी तो उसके मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये सब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किताब होगा तो आप लोग सेल्फ थोड़ा स्टडी कीजिए, उसका रीडिंग लगा लीजिए, और कोई डाउट हो तो फिर हमसे पूछिए। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।